Jane, all of you, we have started our next question. क्वेश्चन नंबर 18। बेटा हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्या बता रहे हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की एडजस्टमेंट जो थ्री पार्टनर है ABC है ना, बता रहे हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयरिंग करते हैं कैपिटल रेशियो, ठीक है। और बताया कि सी फर्म से रिटायर हो, उसके लिए बता रहा है कि जो स्टॉक का नया प्राइस है वो 2000 हो गया है और मशीनरी का नया प्राइस 1500, फर्नीचर का न्यू प्राइस जो है वो 100 रुपीज है और PDR के लिए आप 100 रुपीज का रिजर्व क्रिएट करना है। बड़ा जब भी हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें जब एडजस्टमेंट को देखना होता है कि असेट की प्राइस में और लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक का नया प्राइस कितना हो गया, न्यू प्राइस 2000 रुपए और पहले स्टॉक 1500 का था और अब स्टॉक कितने का हो गया, 2000 का हो गया। तो 500 से इंक्रीज हो गया और जब असेट की प्राइस इंक्रीज होती है तो बेटा क्रेडिट लिखते हैं बाय स्टॉक, ठीक है बेटा। 500 अपने क्रेडिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि मशीनरी का नया प्राइस 1500 और बैलेंस शीट में देखेंगे तो 2500 है। कितना है, 2500 ओल्ड और न्यू प्राइस उसका 1500। असेट की प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और जब असेट्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो जितने से वो डिक्रीज होती है उसको तो यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी, ठीक है। मशीनरी के 1000 रुपए अपन ने डेबिट कर दिया, ठीक है। डिक्रीज इन असेट्स को डेबिट करते हैं। फिर बता रहे फर्नीचर का नया प्राइस 100 रुपीज जो ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है 200 रुपीज। तो यहाँ पर भी फर्नीचर असेट से और 100 रुपए से क्या हो रही है, उसमें डिक्रीज हो रही है। तो असेट्स में डिक्रीज अपन क्या करते हैं बेटा, डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर अपन कर देंगे तो फर्नीचर 100 रुपीज, ठीक है बेटा। अब लास्ट डाउटफुल डेब्ट्स की मैंने आपको बताया था, जब भी रिजर्व क्रिएट करते हैं डेबिट करते हैं तो बैड डेट रिजर्व क्या जाएगा बेटा, आपका डेबिट हो जाएगा 500 से। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। तो इधर का एक्सेस आ रहा है 1600 हो जाएगा 500। यहाँ पर प्रॉफिट जाएगा बाय लॉस अकाउंट, लॉस हो गया बेटा ना 1100 का। यहाँ पर टोटल हो जाएगा आपका 1600। चलिए बेटा एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो लॉस आया अब इसको हमें क्या करना है, कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल क्या है इनकी बताइए, पार्टनर की ABC की A की कैपिटल कितनी है 2000, B की और C की, ठीक है 1500। बेटा जब भी आपको कैपिटल रेशो पता करना हो, फाइंड करना हो, सिंपल सा तरीका ये होता है, एक ही टेबल से कैंसिल होना चाहिए। तो पहले काम करते हैं 20 20 20 0 कैंसिल कर लेते, ठीक है। अब ये 20 15 और 50 से एक ही टेबल से कैंसिल होना चाहिए। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो न्यूरेस्ट आपका जो कैपिटल है वो क्या बेटा 4:3:3। बड़ा ये तरीका कैपिटल रेशो बता करते हैं। जब भी कैपिटल जो लोग कैपिटल को हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद क्या करेंगे, एक ही टेबल से कैंसिल करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारा जो लॉस आया था 1100, इसको अपन इस रेशियो से कैंसिल कर लेंगे। क्या आ जाएगा इंटू 4/10। तो 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा 440। बी की बात करेंगे तो बी का आ जाएगा 330। सी की बात करेंगे तो सी का आ जाएगा 330 रुपीज, ठीक है बेटा। कंप्लीट इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फिर बेटा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो ए की कैपिटल कितनी 2000 रुपीज, बी की 1500 और सी की 1500, ठीक है बेटा। इस पर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में इन्होंने रिजर्व फंड दिया है क्या, तो क्वेश्चन में रिजर्व फंड देकर नहीं रखा, इसलिए हमें इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखेंगे जो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट प्रिपेयर किया था, वहां पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हमें लॉस हुआ था तो लॉस को हमें डेबिट करेंगे बेटा। तो जिस अकाउंट में ये आपका एंटर है उस अकाउंट का नाम आएगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट उसका नाम आएगा 440, 330 और 330। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन, जो गुडविल बताई उन्होंने
कि जो गुडविल का वैल्यूएशन किया वो गुडविल कितनी पूरी फर्म की 1800। हम क्या पता करेंगे जो पार्टनर रिटायर है उसका पार्ट कितना, हमें क्या करना है 1500 की जो गुडविल इसका 3/10 और रेशियो जो था उसमें सी का पार्ट क्या था 3/10 था, तो 1010 कैंसिल 540। ठीक है बेटा, अब सी की गुडविल आई है फर्म में 540 रुपए, ये गुडविल का अमाउंट उसको पे करेंगे न्यू रेशियो में ए और बी। तो बेटा ओल्ड रेशियो जो था 1:3 था, अब इसके फर्म से आउट होने के बाद न्यू रेशियो हो गया ए का और बी का 4:3। अपन क्या करेंगे 540 इंटू 4/10, 540 इंटू 3/10, सॉरी न्यू रेशियो में आ गया तो 4/7 और 3/7 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 4 4 जा 16 करे 1 5 4 जा 20 और 21, तो 7 से कैसे 7 1 जा 7 7 3 जा 20 21, अगेन तो डिजिट है तो 0 लगाना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर आपका 8 टाइम आ जाएगा 54, ठीक है 0.5 आएगा। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 12 11 15 और 16 डिवाइड करेंगे 7 से 7 1 जा 7 7 2 जा 14, वो आ गया 7 3 जा 21, 10 हो गया तो 1 टाइम में 7 1 जा 7 3 आगे पॉइंट लगा देंगे 4 टाइम में 28, ठीक है। तो यहाँ पर 231.4 और यहाँ पर है 308.5। अब नियरेस्ट 10 देखेंगे तो ये 5 जो है 10 के नियर है तो अपन 1 प्लस कर लेंगे, यहाँ पर आपका जो ए का गुडविल है वो 309 हो जाएगा। अब गुडविल का जो पार्ट है ए क्या करेगा सी को ट्रांसफर करेगा एस कैपिटल अकाउंट 309 रुपीज और बी ट्रांसफर करेगा दिस कैपिटल अकाउंट 231। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है जो इन्होंने अपने कैपिटल से सी के अकाउंट में क्रेडिट किया इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। हम लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन्होंने सी के अकाउंट में क्रेडिट किया था तो इनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे 309 और 231। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। अब जो पार्टनर फर्म से जा रहा है पहले उसका बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद जो पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर रहा है उनका बैलेंस करेंगे। तो जो सी है सी का टू कितना हो रहा है 0 11 4 11 10 और यहाँ पर आएगा 2, ठीक है 1500, यहाँ पर आएगा आपका 2000। अब जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है सी उसको 2040 रुपीज जो उसका बैलेंस उसमें हम लोग क्या करें जो लॉस हुआ फर्म का वो लॉस पे करके जाएगा, तो लॉस को लेस कर देंगे 2040 माइनस 330 0171। तो अब हम लोग देखेंगे क्या बैलेंस शीट में हमारे पास इतना फंड अवेलेबल है, देखा कि नहीं है 350 रुपीज है, अपन क्या करेंगे टू लोन्स अकाउंट के नाम से लिख देंगे, ठीक है। अगर कैश नहीं होता है कैश एट बैंक या कैश नहीं तो हम लोग लोन्स अकाउंट के नाम से बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टनर कर रहा है उसका बैलेंस हो गया। अब जो पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस शीट के न्यू कैपिटल हो जाएगी आपकी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1500 माइनस करेंगे उसमें से 1652 9 और 3 है ना और 14 आ जाएगा तो 9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 939। तो इधर आपका जो ए पार्टनर 2000 माइनस 947 1 5 और 2 और 1251, ठीक है। बैलेंस है आपका 1500, ठीक है बेटा। कंप्लीट दिस क्वेश्चन।